वेलकम बैक लवलीज। एपिसोड 4 की शुरुआत में जेड कामिन को किस करता है पर कामिन पीछे हट जाता है जिससे जेड थोड़ा सा उदास हो जाता है। पर कामिन उसे किस करने लग जाता है। जेड कामिन की कमर को टच करता है। कामिन उसे रोककर कहता है मेरी चोट ठीक है तो अब मैं आराम करता हूँ, कल सुबह काम भी है। कामिन वहाँ से चला जाता है। अपने रूम में जाकर उसका काम में ध्यान नहीं लगता तो वो परेशान होता है। वहीं जेड भी अपने आप को किस के बारे में सोचने से रोकने की कोशिश करता है पर वो फिर भी सोचता ही रहता है। अगली सुबह जेड नहाकर फ्रीजर से कुछ निकालता है। तभी कामिन आकर उसकी बॉडीगार्ड देखता है और कहता है मैं काम पर जा रहा हूँ। जेड कहता है पहले ब्रेकफास्ट कर लो, जे बहुत ही लेकर आया है। जेड कामिन की टाई ठीक करके चला जाता है। फिर जे उन्हें खाना ला कर देता है। जेड कहता है मुझे क्या बस यही मिलेगा। जे कहता है बाकी खत्म हो गया। और पी कामिन आप ठीक हो ना। कामिन कहता है हाँ। जेड कहता है क्या इतने पास हो गए हो अब। कामिन उसे पैर मारता है। जेड कहता है कोई कुछ दिन किराए पर घर में रहने आया और तुम उससे अपने भाई से ज़्यादा करीब हो गए हो। जे कहता है हाँ, आप पास आने वालों में से नहीं हो। जेड कहता है क्या उससे पूछा है कि वो तुम्हारे क्लोज आना भी चाहता है या नहीं। जे कहता है तो अब हम पास हो गए हैं, मैं जानना चाहता हूँ आप यूएस से यहाँ क्यों आए हो। कामिन कहता है मेरे डैड की मौत के बाद माँ रिटायर हो गई तो हम सब कुछ बेचकर वापस आ गए। जे कहता है कि आप लोनली नहीं हो, आपका लवर कहाँ है, उन्होंने क्या कहा। जेड भी जल्दी से ये जानना चाहता था। कामिन कहता है मेरा कोई लवर नहीं है। जे कहता है आप इतने हैंडसम होकर सिंगल हो, क्या किसी से बात नहीं चल रही है। जेड कहता है इतना क्यों पूछ रहे हो, उस पर किताब लिखोगे क्या। जे कहता है मैं बस जानना चाहता हूँ पुलिस वालों की लाइफ कैसी होती है, तुम तो हर रोज़ काम करते रहते हो, मैंने तुम्हें किसी को डेट करते हुए नहीं देखा या कोई है। पीयू के बारे में क्या बात है, क्या उसे डेट कर रहे हो। जेड जे का पैर मारता है और कहता है अपने काम से मतलब रखो और कहाँ जा रहे हो तुम। जे कहता है प्रेजेंटेशन देने के लिए। जेड कहता है तुम मेरे साथ चलो, ग्रेड्स ज़रूरी हैं या लाइफ। वो ऑफिस में जाते हैं। जे कहता है मैं कॉफ़ी लेने जाता हूँ। बी खामिन आपको कुछ चाहिए। खामिन मना कर देता है। जेड कहता है मुझसे नहीं पूछोगे। जे चुपचाप चला जाता है। खामिन भी जाने लगता है। जेड उसे रोककर कहता है कि ऐसे एक्ट करने वाले हो जैसे कुछ नहीं हुआ। खामिन कहता है कुछ है ही नहीं, ये काम की जगह है तो मुझे इंस्पेक्टर कहो। जेड कहता है तो क्या बताओगे कल रात क्या हुआ था। खामिन कहता है अगर इतने डिस्ट्रैक्टेड हो तो क्या वारंट लेकर आओगे। खामिन ऑफिस में जाता है। वहीं चैरिन वेल को मैसेज करती है और कॉल भी करती है पर कुछ जवाब नहीं मिलता। वो जे को कॉल करके पूछती है क्या वो बेल के साथ है। जे कहता है मैं तो अपने भाई के साथ हूँ। चैरिन कहती है बेल कॉलेज नहीं आई है और कॉल भी नहीं उठा रही है, कुछ हुआ तो नहीं होगा ना। जे खामिन को कॉल करके बेल के खतरे में होने के बारे में बताता है। खामिन कहता है शायद वो काम पर कर रही होगी। जे कहता है वो पढ़ाई पर बहुत ही ध्यान देती है, वो कभी क्लास स्किप नहीं करती। वो बेल के घर के पास जाते हैं। खामिन ऑफिसर से पूछता है क्या कुछ अजीब हुआ था। ऑफिसर कहता है नहीं, मैं पूरी रात यहाँ पर ही था। जेड जे को वहीं रहने को कहकर खामिन के साथ चला जाता है। एक लड़की उन्हें बेल के रूम के पास लेकर जाती है। खामिन उसे चाबी लाने को कहता है। वो डोर खोलकर अंदर चले जाते हैं। उन्हें बाथरूम से बहुत ही गंदी स्मेल आती है, वहाँ बहुत ही खून होता है। खामिन उसे फोरेंसिक टीम को बुलाने को कहता है। टीम आकर सारे सबूत इकट्ठा करती है। मीरिन कहती है यहाँ पर कोई भी उंगलियों के निशान नहीं है। खामिन तानखुन को कहता है आज बहुत ही काम है। तानखुन कहता है आपके लिए ये करना कुछ भी नहीं है। खामिन कहता है मेरे लिए मत करिए, अपनी ड्यूटी करके सच पता लगाइए, यही बात है। जेड स्माइल करता है। तानखुन कहता है हम जाते हैं, ये मास्क ले लो, यहाँ पर कुछ बुरी चीज़ें भी हो सकती हैं। तानखुन वहाँ से चला जाता है। जेड खांसने की एक्टिंग करता है। खामिन कहता है ये मास्क पहन लो। जेड कहता है क्या मेरे लिए वरीड हो। मीरिन उनकी ओर देखती है। खामिन कहता है कुछ खतरनाक चीज़ें भी यहाँ हो सकती हैं। जेड कहता है मैं पहन लूँगा अगर आप मान जाओ कि आप वरीड हो। खामिन कहता है हर बात को मजाक क्यों बनाते हो। खामिन उसे मास्क पहनाता है और कहता है जिद नहीं करते तो दर्द नहीं होता। जेड कहता है अगर आप मान जाते तो ये होता ही नहीं। जेड अपने काम में लगता है। खामिन उसकी ओर देखता है। वहीं जे बेल की बॉडी को ले जाते हुए देख लेता है। खामिन कहता है उससे प्यार से बात करना। जेड कहता है क्या तुम ठीक हो। जे कहता है ये सब कुछ हो गया, मैं कैसे ठीक हो सकता हूँ, पता नहीं अगला नंबर किसका होगा। जेड उसे गले लगाता है। खामिन कहता है क्या बेल और चैरिन के बीच कुछ प्रॉब्लम थी। जे कहता है नहीं, सिर्फ चैरिन के पास ही बेल के रूम की चाबी थी। वो चैरिन से पूछताछ करते हैं। चैरिन कहती है वो स्टडी पर बहुत ही ध्यान देती थी, उसने कहा था उसकी लाइफ में दो चीज़ें ही ज़रूरी हैं, एक स्टडी और दूसरा लोगों से फाइट करना। वो हमेशा दूसरों से झगड़े करती रहती थी। सबसे पहले वो दोस्तों की मदद करती थी पर कई बार हद पार कर देती थी। उसने कसम खाई थी वो कुछ भी खो सकती है पर बेइज्जती नहीं करवा सकती। जे कहता है एक रात बेल ने हमें उसे घर छोड़ने आने को कहा था।
कार बंद करवा दी थी उसने। तभी एक लड़की आ रही थी, बेल ने उस पर कुछ डाल दिया था। जेड कहता है अगर वो किस करती तो तुम भी जेल जा सकते थे। जे कहता है पता है, हमें नहीं पता था कि वो ये सब कुछ करेगी। चैरिन कहती है सुबह उसने कॉल्स नहीं उठाई, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मेरा यकीन करिए। उसके बाद पाई कहती है ये भी ड्रिंक में की तरह ही हुआ है, सारे कैमरास खराब कर दिए गए थे। जेड की नज़र एक कार पर जाती है तो उसने कैमरा की फुटेज मंगवाता है। खामिन पास खड़ी एक वाइट कार को देखता है। पाई फुटेज लेकर आ जाती है, वो उसमें एक आदमी को देखते हैं। पाई कहती है ये क्या है। खामिन देखकर कहता है लगता है उसने ऐनक लगाई हुई थी। पाई कहती है आप तो बेस्ट हो। वो ऑफिस में चले जाते हैं। खामिन कहता है मुझे क्यों फॉलो कर रहे हो। जेड कहता है क्या मेरी तारीफ नहीं करोगे, मैंने इतना ज़रूरी सबूत ढूंढा है। खामिन कहता है क्या तुम 3 साल के हो जो तारीफ चाहिए, चलो मैं कर देता हूँ, अच्छे लड़के हो, बहुत ही अच्छा काम किया। जेड कहता है मैं डॉग नहीं हूँ, वैसे मुझे तारीफ नहीं करवानी थी, मैं बस ट्राई करना चाहता था। पहले मैंने सोचा आप मुझसे बात नहीं करोगे, पर अब देखकर लगता है आप मुझसे बहस करने से खुद को रोक नहीं पाते हो। जेड के आगे जाने से खामिन पीछे जाते हुए टेबल पर बैठ जाता है। जेड कहता है मैंने कहा था मेरा मुंह अच्छे से काम करता है। जेड खामिन के बाद ही करीब आ जाता है और कहता है अगर हैंडल कर सकते हो तो सहन कर लो। जेड के जाने के बाद खामिन स्माइल करता है। उसके बाद तैनखुन उन्हें बेल के जख्मों के बारे में बताता है। खामिन कहता है उसे ये सब कुछ कहाँ से मिला होगा। जेड कहता है ब्लैक मार्केट से लिया होगा। खामिन कहता है उसे केमिस्ट्री की भी जानकारी होगी। तैनखुन कहता है मैंने कुछ सैंपल भेजे हैं, उनके बारे में और पता चल जाएगा, मैं आपको बता दूंगा, तो क्या आपका नंबर मिल सकता है। खामिन जेड की ओर देखने के बाद कहता है आपके पास ईमेल तो है ना। तानखुन कहता है वो काफ़ी नहीं है और कुछ ज़रूरी होगा तो मैं कॉल कर सकता हूँ ना, मैं आपकी आवाज़ सुनना चाहता हूँ ताकि मुझे पता चले आप क्या सोच रहे हो। जेड तैनखुन का फ़ोन लेकर कहता है मेरा नंबर ले लो, इंस्पेक्टर काम में बिजी होते हैं तो आपकी कॉल नहीं उठा पाएंगे। खामिन स्माइल करता है। वहीं जे मैसेज पढ़ता है, तभी उसे चैंप का मैसेज आता है कि बेल के क्रियाक्रम के बारे में। जे वहीं बैठा हुआ सोचता रहता है। वहीं चैरिन के घर जाते हुए कुछ अजीब सा लगता है। जेड और खामिन भी अपने घर आ जाते हैं। खामिन पूछता है तुम्हारी डॉक्टर तैनखुन से क्या प्रॉब्लम है, तुम अस्पताल में भी ऐसे ही थे और अब घर में भी हो। जेड कहता है ये तो मुझे पूछना चाहिए, तुम प्रॉब्लम से भाग क्यों रहे हो और बात नहीं करना चाहते, क्या मुझे किस करके भागना चाहते हो। खामिन कहता है धीरे बोलो। जेड कहता है ये तो मेरा घर है ना। खामिन कहता है हम अकेले नहीं रहते हैं। जेड कहता है क्या जे सुन लेगा, इससे डरते हो या तुम मेरे लिए कुछ फील ही नहीं करते। खामिन कहता है बात ये नहीं है। जेड कहता है जो कहना है सीधे से कहिए, हमने एक बार किस किया है, मैंने कुछ ज़्यादा नहीं सोचा, मुझे क्लियर ना होने वाले लोग पसंद नहीं हैं और घर के किराए वाली बात भी। खामिन कहता है इस बारे में बाद में बात करेंगे, तुम्हें पता है केस कितना उलझा हुआ है। जेड कहता है ये आसान है, सिर्फ साइन ही तो करना है। खामिन कहता है मुझे दोबारा अच्छे से पढ़ना है उसे। जेड कहता है मैं 3 दिन दे रहा हूँ तो मैं जवाब पूछूंगा, किराए पर रहने के बारे में भी और हमारे किस करने के बारे में भी। खामिन कहता है ठीक है पर काम पर ध्यान देना। जेड कहता है मैं तो काम पर ध्यान दूंगा, आप अपना देखिए, शायद आप हैंडल ना कर पाओ। खामिन कहता है फिर से नाराज़ हो गया है। अगले दिन बेल के दोस्त उसका अंतिम क्रियाक्रम करते हैं। चारिन तौनकला की ओर देखती है। बाद में तौनकला सभी से पैसे लेता है। चैरिन कहती है ऐसे टाइम पे भी तुम पैसे इकट्ठे कर रहे हो। तौनकला कहता है किसी को पता नहीं चलेगा। चैरिन कहती है तुमने मुझे प्रोटेक्ट करने को कहा था, क्या ऐसे करोगे। तौनकला कहता है मेरे बिना आज से ये सब कुछ तुम्हारे लिए हो रहा होता। चैरिन पूछती है तुम्हारा क्या मतलब है। तौनकला कहता है वो ट्रुथ और डेयर वाला लेटर वो सिर्फ बेल को नहीं मिला था, वो डेयर का लेटर दिखाता है जिस पर चैरिन और बेल का नाम लिखा होता है। तौनकला कहता है मैंने बेल को चुना था, मुझे एमपी का बेटा होने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। ये सब कुछ कैमरा में रिकॉर्ड होता है जिसे जेड और खामिन देखते हैं। जेड कहता है बेल के लेटर पर चैरिन का नाम था तो किसके लेटर पर बेल का नाम था। वो तौनकला के हाथ में लेटर देखते हैं तो वो उससे बात करने चले जाते हैं। कैन उसे भागने से रोकता है। तौनकला कहता है मैं मुजरिम नहीं हूँ। कैन कहता है ये फ्लैश ड्राइव मिली है पर काम नहीं कर रही है। खामिन पूछता है इसमें क्या था। तौनकला कहता है खुद ही पता लगा लो। जेड गुस्से से उससे पूछता है। खामिन कहता है शांत हो जाओ और तुम्हें नहीं बताना है तो मत बताओ क्योंकि कुछ समय तुम हमारे साथ ही रहने वाले हो। खैन तौनकला को लेकर जाता है। जेड उसके बैग से लेटर निकाल कर देखता है। खामिन की नज़र वाइट कार पर जाती है जो वहाँ पर खड़ी हुई थी। वो ऑफिस में चले जाते हैं। तैनखुन रिजल्ट बताने आया था और कुछ स्नैक्स भी लेकर आया होता है। जेड उन्हें पकड़ लेता है। तैनखुन कहता है ये ट्राई करिए, बहुत ही टेस्टी होते हैं, पर जेड पकड़कर उसे खा लेता है। तैनखुन और निकाल कर प्लेट में रखता है। जेड उन्हें भी खा लेता है। तैनखुन कहता है तर के पास से कैटामिन मिली थी। जेड कहता है मिरन ने बताया बेल के रूम में से भी मिली है। तैनखुन कहता है इस केस से पहले भी ये कई केसों में मिली थी पर इस इंसान का तरीका बहुत ही अलग है।
पर ये चीज़ शायद एक ही जगह से आई है। खामिन उसे शुक्रिया कहता है। तैनखुन कहता है अगर आप माइंड ना करें तो क्या आपका नंबर मिल सकता है। जेड कहता है मैं माइंड करता हूँ, हमें जल्दी है वरना लेट हो जाएंगे। जेड खामिन को बाहर लेकर जाता है। खामिन पूछता है कहाँ लेकर जा रहे हो। जेड कहता है बाहर जांच करनी है। खामिन पूछता है क्या अभी जाना है। जेड कहता है हाँ। खामिन कहता है तो क्या तौनखला से पूछताछ नहीं करनी है। तुम कहने के साथ जाओ, मैं ये काम करके आ जाऊँगा। जेड जाने लगता है। खामिन कहता है ध्यान से काम करना। जेड कहता है अगर वरीड हो तो बता दो। खामिन कहता है हाँ वरीड हूँ। जेड स्माइल करता है और कहता है घर में मिलते हैं। खामिन भी शर्मा जाता है। जेड एक लड़के को पकड़ता है और पूछता है ये कहाँ से लेकर आए हो। वो लड़का नहीं बताता। जेड कहता है सच बताओ, मैं 3 तक काउंट करूँगा। वो लड़का कहता है वाइल्ड हंट से। कैन उसे लेकर चला जाता है। जेड कार में बैठकर कहीं जाता है। तभी एक कार सामने आ जाती है। वहीं खामिन को किसी की कॉल आती है। एक आदमी कहता है कई बार ज़्यादा उतावलापन अच्छा नहीं होता। खामिन पूछता है तुम कौन हो। वो कहता है तुम नए आए हो तो तुम्हें ज़्यादा पता नहीं है, तो इसे चेतावनी समझना। वो फ़ोन काट देता है। खामिन को जेड की बहुत कॉल आई होती है तो खामिन उसे कॉल करता है, पर जेड की हालत ठीक नहीं होती। एक आदमी जेड के पास आकर कहता है मैंने सुना तुम मुझे ढूंढ रहे थे, क्या मुझसे मिलना चाहते थे। मैं स्योंजे हूँ। वही खामिन कैन को पूछता है जेड कहाँ पर है। कैन कहता है वो वाइल्ड हंट की ओर गया है। खामिन कहता है मुझे लोकेशन भेजो। वहीं वो आदमी जेड को कार से बाहर निकाल कर पीटता है। खामिन बैकअप के लिए कॉल करता है। उससे एक रात पहले खामिन काम में बिजी होता है। जेड उसके बेड पर आकर सो जाता है। खामिन कहता है ये मेरा बेड है। जेड कहता है मैं टायर्ड हूँ, क्या कुछ टाइम यहाँ पर सो नहीं सकता हूँ। आप भी आकर सो जाओ, रोबोट की तरह काम करते रहते हो। खामिन कहता है मुझे ये केस जल्दी खत्म करना है। जेड कहता है अगर आप सो नहीं पाओगे तो मैं आपके साथ सो जाऊंगा। खामिन कहता है तुम्हें कैसे पता मुझे नींद नहीं आती। जेड कहता है हर रात आपके रूम की लाइट ऑन होती है तो मैंने सोचा आपको नींद नहीं आती होगी। अब सो जाओ, काम कल कर लेना। जेड खामिन को बेड पर सुलाकर ब्लैंकेट देता है। खामिन कहता है मैं बच्चा नहीं हूँ। जेड कहता है तो सो जाओ। खामिन कहता है तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुम्हारे यहाँ होने से मुझे नींद जल्दी आ जाएगी। जेड उसे बच्चों की तरह सुलाता है। जेड कहता है सो जाओ, कुछ नहीं होगा, सभी सेफ रहेंगे, मैं वादा करता हूँ। जेड खामिन की ओर देखते हुए उसे बुलाता है, पर खामिन सोता रहता है तो जेड उसे हग करके सो जाता है। इसी के साथ ही एपिसोड खत्म हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को हाइप कीजिए एंड प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।